ओम नमः शिवाय। आज इस पवित्र माह में हम सुनेंगे कामधेनु गौ माता की एक पवित्र कथा। यह कथा श्री सत्यनारायण कथा के समान ही फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह गौ माता की कथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बड़ी ही पावन और पवित्र कथा है। इस कथा को पूर्ण ही सुने, आधे पर ना छोड़ें। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गाय को बहुत पवित्र मानते हुए गौ पूजन का नियम चला आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर गाय निवास करती है वह स्थान अत्यंत पवित्र हो जाता है। गाय के स्पर्श से रोगों का निवारण होता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। हमारी पृथ्वी पर एक अति शक्तिशाली राजा हुए हैं, राजा दिलीप। वह बहुत ही शुभ कर्मों वाले राजा थे। राजा दिलीप गौ माता के बड़े भक्त थे। उनकी देवराज इंद्र से बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र के बुलाने पर राजा दिलीप स्वर्ग लोक गए। उस समय देवताओं और असुरों का महासंग्राम चल रहा था। देवराज इंद्र ने राजा दिलीप से सहायता मांगी, जिसे स्वीकार कर राजा दिलीप ने भी युद्ध में भाग लिया। अंत में देव जीत गए, युद्ध समाप्त हुआ। राजा दिलीप जब स्वर्ग से लौटने लगे तो मार्ग में उन्हें कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उन्हें देखा नहीं, ना ही प्रणाम किया। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु माँ ने श्राप दिया। कामधेनु बोली कि हे राजा, तुम अपने घमंड में चूर होकर मेरा तिरस्कार कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान विहीन रहोगे। किंतु तुम्हारे अच्छे गुणों को देखते हुए मैं यह भी कहती हूँ कि जब कभी तुम मेरी पुत्री नंदिनी की सेवा करोगे तब तुमको वरदान मिलेगा। राजा दिलीप इन सब बातों से अनजान अपने नगर को लौट आए। समय बीतने लगा। राजा दिलीप बहुत वर्ष तक संतानहीन रहने के कारण दुखी रहने लगे। उनकी रानी एवं प्रजा भी दुखी रहने लगी। एक दिन राजा दिलीप रानी को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। महर्षि सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने कहा, यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गाय की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजित है। महर्षि ने राजा को आदेश दिया कि कुछ समय तुम यहीं आश्रम पर रहो और कामधेनु गाय नंदिनी की सेवा करो। अब प्रतिदिन महारानी सुदीक्षणा प्रातः काल उस गाय की सेवा करती, पूजा करती, आरती उतार कर पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती थी। सम्राट दिन भर छाया की भांति उस गौ की सेवा करते। संध्या काल में जब राजा के आगे आगे चल गाय माता आश्रम में लौटती तो राजा भी आश्रम में आते। जब गौ माता आश्रम में लौटती तो रानी सुदीक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करती और प्रार्थना करती कि उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। और संध्या काल में गौ माता को कोमल घास खिला तृप्त करते और विश्राम सुनिश्चित होने पर ही राजा रानी स्वयं भी विश्राम करते। ऐसा करते हुए उन्हें कई दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी के साथ गए राजा दिलीप की दृष्टि क्षण भर को हट गई। तभी उन्हें नंदिनी का अंतर्नाद सुनाई दिया। जब उन्होंने गाय को पलट कर देखा तो नंदिनी गाय एक अति भयानक सिंह की जकड़ में है और उन्होंने सिंह को देखते ही तत्काल अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़त्व होकर वहीं अटक गया। वह छटपटाने लगे। तभी सिंह मनुष्य की वाणी में बोला, राजन, मैं भगवान शिव के गढ़ निकुंभ का मित्र हूँ। भगवान शिव ने ही मुझे इस वन की रक्षा का भार सौंपा है। इस वन में सर्वप्रथम जो भी पशु मेरी दृष्टि में आता है मैं उसका भक्षण कर लेता हूँ। इस गाय ने मेरे द्वारा संरक्षित वन में प्रवेश की चेष्टा की है और मेरी भूख के समय यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। लेकिन राजा दिलीप भय और विवशता से छटपटाते नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाते नंदिनी गाय को देखकर सोचते हैं कि संध्या काल नंदिनी गाय के बछड़े पर माता को ना पाकर कैसा दुख व्याप्त होगा। इसकी कल्पना
सुनाकर बेहद दुखी हो गए। उन्हें नंदिनी का मातृत्व अपने जीवन से अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा सकता है और नंदिनी को कृपया कर छोड़ दो। सिंह ने राजा से कहा, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, ऐसी लाखों गाय गुरु को समर्पित कर सकते हो। तुम अभी युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर की अवहेलना कर रहे हो। तुम अपना विवेक खो चुके हो। यदि आज इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो केवल इस एक गाय की रक्षा होगी, किंतु यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की रक्षा कर सकोगे। अतः तुम अपने शरीर का मूल्य समझो। भगवान शिव के अनुचर सिंह की बात सुनकर अति दयालु राजा दिलीप ने उसके द्वारा आतंकित नंदिनी को देखा, जो सिंह से भयभीत हो राजा की तरफ करुण दृष्टि से देख रही थी। राजा ने उत्तर दिया कि नहीं सिंह, मैं गौ माता को अपने सामने तुम्हारा भक्षण बनते नहीं देख सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इस समय इस गाय की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। सिंह ने कहा, यदि आज आप मेरा भक्षण ही बनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। राजा सिर झुकाकर सिंह के सामने बैठ गया। सिंह ने गऊ को छोड़ दिया। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नंदिनी गाय ने कहा कि हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने वात्सल्य से भरी स्तनों से दुग्ध की धारा बहाती हुई नंदिनी को देखा। वहां कहीं भी सिंह ना था। नंदिनी बोली, हे राजा दिलीप, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मुझ पर तो स्वयं यमराज भी प्रहार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति तुम्हारा दया भाव देखकर अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर नंदिनी से करुण स्वर में वंश चलाने वाले अत्यंत कीर्ति पुत्र की याचना की। गौ माता ने तथास्तु कहा। नंदिनी ने कहा, राजन, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से निकलते दुग्ध को पत्ते के दोने में ले जाकर अपनी रानी को देना। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम्हारा पुत्र अत्यंत प्रतापी होगा। राजा नंदिनी गाय के साथ आश्रम को लौट आए तथा रानी को वह दुग्ध पान करने को दिया। इस वरदान के फलस्वरूप वह रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र को प्राप्त कर सके। उन्हीं के कारण भगवान राम का कुल रघुकुल कहलाया। गौ भक्त राजा दिलीप सभी सुखों को भोगते हुए कई वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट रहे। गौ सेवा अति शुभ है। गौ की सेवा कर हम अपनी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। गाय को समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस कथा के श्रवण मात्र से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गौ माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे। जय गौ माता की।